स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साधारण भिन्न को प्रतिशत भिन्न में बदलने के ऊपर। तो यहाँ हमारा टॉपिक है भिन्न, और भिन्न में हमें आज पढ़ाना है साधारण भिन्न को प्रतिशत भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो आइए छोटे छोटे कुछ उदाहरण सबसे पहले लेते हैं। तो जैसे कि हमारा साधारण भिन्न होता है 5/7, और अगर इसे हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से करना होगा गुना और 100 से लगानी होगी भाग। लेकिन ध्यान रहे हमारा जो बटे में यह 100 है, यह है हमेशा साइलेंट रहता है, इसे लिखा नहीं जाता, और हमें केवल इतना दर्शाना होता है कि जब हम किसी साधारण भिन्न को प्रतिशत भिन्न में बदलते हैं तो हम केवल साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुना लगा देते हैं। तो यहां हमारा गुना करेंगे, हमारा हो जाएगा 500, और बटे में हमारा 7 रखा हुआ है। तो यहां 500 को जब 7 से भाग लगाएंगे तो 7 सती 49, और हमारा घटा करके बच जाएगा 50 में से। जब 49 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 0, और यहाँ पर 7 ही कम 7, और 10 में से 7 घटाएंगे 3, तो यहाँ हमारे पास आएगा 71। जो भागफल होता है उसे सबसे पहले लिखना होता है, शेषफल को ऊपर और जिससे हम भाग लगा रहे हैं उसे नीचे लिखना होता है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 71 सही 3/7%। तो यह हमारा इस एग्जाम्पल का आंसर होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं उदाहरण के तौर पर। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 9/25, अब इसे हमें प्रतिशत भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत भिन्न में बदलने के लिए 9/25 को हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 100 से। तो यहां जैसे ही हम 25 को 5 से काटेंगे तो 5वां टेबल हमारा चल जाएगा, 5 5 25 से, और यहां पर हमारा 100 भी 5 से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, और यहां फिर से 5 ही कम 5, और यहां 5 चौका 20, तो हमारा आ जाएगा 9 चौक 36। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन है 9/25 का जो आंसर मिलेगा हमें 36 मिलेगा। तो हमने आपको समझाया है कि जब हमें भाग लगाना होता है तो हमारी दोनों संख्या एक ही पहाड़े के अंदर आनी चाहिए, एक ही पहाड़े से हमारी दोनों संख्या कटनी चाहिए। तो उसी प्रकार हमने जब 100 में 25 से भाग लगाया तो हमारा जो 25 है वह 5 के टेबल में आता है, और यहाँ 100 भी हमारा 5 के टेबल में आता है। यानी कि हमने 10 में जैसे ही 5 से भाग लगाया तो 5 दूनी 10 और 0 पीछे लगा देंगे, और दोबारा फिर 5 ही कम 5 और 5 चौका 20 हमारा आया। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर भाग लगाया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड उदाहरण के रूप में लेते हैं और सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जैसे 7/15, यहां हमें 7/15 को
एक प्रतिशत भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हमें 7/15 को गुना करना होगा 100 से, यानी कि 7/15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और यहां हमारा 15 5 और 3 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करें तो हमारा 100 में 3 से भाग नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक ही पहाड़े से दोनों संख्या में भाग देना होता है। तो यहाँ पर हम 5 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो हमारा 100 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 तिया 15, और जैसे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 से, तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 140, और बटे में 3। अब हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा 140, तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे। तो यहां जब 140 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और यहाँ जब 14 में से हम 2 घटाएंगे यानी कि इकाई अंक 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ऊपर से 0 उतारेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20, और 20 में जब हम 3 का भाग लगाएंगे तो 3 छंग हो जाएगा 18, और यहाँ जैसे ही धाई लेंगे तो हमारे पास 0 में जैसे धाई लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से जब 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2। तो यहाँ पर हमारा जो भिन्न का आंसर होगा, साधारण भिन्न को जैसे ही प्रतिशत भिन्न में बदलते हैं तो सबसे पहले हम भागफल लिखेंगे। तो भागफल हमारा हो जाएगा 46, और उसके बाद ऊपर हम शेषफल लिखेंगे और नीचे बटे में हम भाजक को लिखेंगे। तो यहां हमारा हो जाएगा 46 से ही 2/3% हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को उदाहरण के रूप में लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 8/25। तो यहां हमें 8/25 को प्रतिशत भिन्न में बदलना है। तो यहां पर हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और यहां जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 5 से 25 को तो 5 5 25, और 5 दूनी 10, 0 पीछे लगा देंगे तो यहां पर हमारा 20 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 8 गुना 20, और बटे में हमारा 5, और दोबारा से जब 5 एकम 5 और 5 चौका 20, यानी कि दोबारा से हम जब 20 को भाग लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ अपोन में मिलेगा 1, और ऊपर हमारा आ जाएगा 4। अब 4 को हम गुना करेंगे 8 से तो 8 चौका 32, तो हमें मिलेगा 32% आंसर। तो यहाँ इसके बाद अगर हम फोर्थ उदाहरण में एक साधारण भिन्न को लेते हैं तो आइए देखते हैं उसे भी सोल्व कैसे किया जाएगा। तो 15 बटे हमारा 75, यानी कि हमने क्वेश्चन 4 में लिया है 15/75 भिन्न के रूप में, और यहाँ इसे प्रतिशत भिन्न में बदलना है। तो आइए प्रतिशत भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15 हमारा 15 के पाड़े में आता है, और 75 भी हमारा 15 के पाड़े में आता है। तो यानी कि हम यहाँ पर 15 को डिवाइड 15 से कर सकते हैं, और यहाँ पर 75 को भी 15 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसे छोटी संख्या से काटना चाहे तो छोटी संख्या से भी काट सकते हैं, यानी कि हम 5 से इसमें भाग लगा सकते हैं, और यहाँ 75 को भी 5 से काट सकते हैं, और यहाँ पर हम 75 को 3 से भी काट सकते हैं, और 15 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो हमें आसान पड़ेगा उस तरीके से हम क्वेश्चन को आसान बना करके सॉल्व करेंगे। तो 15 कम 15, 15 पंजे 75, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, तो हमारे पास मिल जाएगा 20। तो हमारा जो आंसर आएगा वह हमारे पास 20% हो जाएगा।
तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए आपको समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। तो यहां 9 बटे हमारा हो जाएगा 80। तो जब हमें 9/80 को प्रतिशत भिन्न में बदलेंगे तो सबसे पहले हमें गुना करना होगा 100 का, यानी कि 9/80 में हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 का। तो सबसे पहले हम जब 0 का 0 में भाग लगाते हैं तो 0 को आसानी से 0 से कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास बचा है 9/8 और गुना में 10 है, तो यहाँ हमारा 4 से कट जाएगा 8, लेकिन 4 से हमारा डिवाइड नहीं हो पाएगा 10 से, तो इसलिए 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। और यहाँ जब हमारा नीचे 4 बच गए हैं तो हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते 9 को, और ना ही हम भाग दे सकते 5 में 4 का, तो इसीलिए ऊपर की ऊपर गुना करेंगे और नीचे की नीचे गुना करेंगे। तो 9 पंजे 45 और बटे में 4, और जैसे ही हम 45 को भाग देंगे 4 से तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, तो 4 ही कम 4 0, ऊपर से 5 उतारेंगे और यहाँ पर 4 ही कम 4 फिर से लिखेंगे, और हमारा जो शेषफल घट करके आएगा 5 में से जब 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ पर हमें भागफल को सबसे पहले लिखना होता है और शेषफल को ऊपर, और जिससे भाग दी है यानी के भाजक को नीचे लिखना होता है। तो यहाँ पर हमें साधारण भिन्न को जैसे प्रतिशत भिन्न में बदला है तो उसे सोल्व करने के लिए हम लगाते हैं भाग, और जैसे ही हमने भाग लगाया है तो 11 से 1/4 हमें प्रतिशत में आंसर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ जो हमारा छिपा हुआ बटे का 100 है उसी के बदले में हमें प्रतिशत लगाना होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं और आपको साधारण भिन्न को प्रतिशत भिन्न में बदल के समझाते हैं। तो यहाँ 11 बटे हमारा हो जाएगा 15, और 11/15 को हम जैसे ही प्रतिशत भिन्न में बदलेंगे तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का 11/15 से। तो यहाँ 15 हमारा 3 और 5 के टेबल में आता है, लेकिन 100 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। 5 तिया 15, और यहाँ 10 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, ऊपर हमारा आ जाएगा 20। यहाँ लिखेंगे 11/3 और गुना में 20, तो 20 की जैसे ही गुना करेंगे तो 0, कि जब किसी संख्या में गुना करते हैं तो 0 झुका तो लिखा जाता है, और यहाँ पर 11 दूनी 22 और बटे में हमारा हो जाएगा 3। और यहाँ 220 को जैसे ही हम 3 से भाग लगाएंगे तो 3 सते 21, और यहाँ जैसे ही 2 में से घटाएंगे तो 1 और 0 झुका तो लगा देंगे। तो यहाँ दोबारा से जब 10 में भाग चलाएंगे तो 3 तिया 9, और 10 में से जैसे ही 9 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1। तो आइए सबसे पहले लिखा जाता है भागफल को, उसके बाद शेषफल, और अपॉन में लिखते हैं भाजक को। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर मिलेगा 73 सही 1/3 प्रतिशत हमें मिल जाएगा। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा जो हमने अभी आपको समझाया है। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारी पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो हमने साधारण भिन्न को प्रतिशत भिन्न में बदलने का जो आपको टॉपिक समझाया, यह टॉपिक आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।